टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आज का हमारा टॉपिक है लॉज गवर्निंग द साइज रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिफिथ थ्योरी। ग्रिफिथ थ्योरी क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द क्रैक लेंथ। कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, कितना लेंथ है। नाउ किक्स लॉ। किक्स लॉ क्या कहता है कि वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी of a material is constant for the same reduction ratio regardless of the original size। वर्क जो भी हमको किसी भी क्वांटिटी को हमको जिसको रिड्यूस करना है, किसी भी मटेरियल्स को हमको जिसको रिड्यूस करना है, उसका वर्क जो है कांस्टेंट रहेगा। कब? जब तक कि उसका फॉर द सेम रिडक्शन रेशियो, जब तक इसका साइज और शेप जब तक सेम होगा टू द ओरिजिनल साइज, उस वक्त क्या होगा, मेरा वर्क कांस्टेंट होगा। रिटेंजर्स लॉ। रिटेंजर्स लॉ क्या कहता है? वो रिटेंजर्स लॉ हमारा कहता है कि वर्क यूज फॉर द पर्टिकुलर साइज रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस प्रोड्यूस। वर्क हमको किसी भी हमको मटेरियल्स को साइज रिडक्शन करने के लिए वर्क जो भी लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सरफेस, नया सरफेस प्रोड्यूस, जो भी सरफेस एरिया मेरा नया बढ़ता जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा वर्क। ये हमारा कहता है रिटेंजर्स लॉ। नाउ बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स लॉ क्या कहता है? वर्क यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस। बॉन्ड्स लॉ कहता है कि वर्क जो भी हमें किसी भी पार्टिकल्स को जो भी रिड्यूस करना है, वो वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस। क्योंकि मान लीजिए इसका डायमीटर है, पुराने वाले सरफेस का एरिया का डायमीटर है d, तो वो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर, उसके डायमीटर्स के, जो भी हमारा पार्टिकल का साइज का जो डायमीटर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।